नमस्कार, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में स्टेट साइबर सेल के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें साइबर क्राइम से जुड़ी हुई अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। एडीजी साइबर सेल योगेश देशमुख पत्रकारों से चर्चा करते उन्होंने कहा कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी हम सब तेजी से अपनाते जा रहे हैं। इसके साथ चैलेंजेस यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में साइबर सेल और साइबर को बढ़ाने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी। शिवराज सिंह चौहान ने हमें निर्देश दिए हैं कि हमने रोड मैप तैयार कर लिया है। वहीं देशमुख ने बताया कि कई ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिसमें छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, वह लालच में आकर अपने पैसे गवा बैठे हैं। इसके लिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। उन्होंने कहा कि जनता अपना अकाउंट या अपने मोबाइल की पर्सनल डिटेल किसी को भी ना दे। कई सारे तक ऐसे ऐप हैं जो कर रहे हैं इसका दुरुपयोग। उन्होंने कहा कि आप सभी जब भी इंटरनेट का उपयोग करें उसकी सावधानी का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसे बहुत से अपराध हैं जिसमें हमने पाया है कि वेस्ट बंगाल, झारखंड के अपराधी हैं जो सैकड़ों की संख्या में हैं। हम सभी ने एक कार्य योजना तैयार की है। वहाँ के अधिकारियों के साथ हम मिलकर बहुत जल्दी धरपकड़ की कार्यवाही करेंगे। उन्होंने आज जानकारी देते हुए कहा कि अब सभी थानों में जल्द ही साइबर डेस्क शुरू होने जा रही है। जो साइबर से जुड़े मामले उन्हें वहां पर दर्ज किए जाएंगे जिसमें साइबर से जुड़े हुए मामलों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। सभी अपनाते जा रहे हैं। इसके साथ चैलेंजेस भी उभरते जा रहे हैं। साइबर क्राइम की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जो साइबर क्राइम से डील करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेतहाशा वृद्धि करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए हैं। उसके लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। दूसरा, हमारा ये देखने में आया है कि बहुत से ऐसे आमजन हैं जो छोटे से लालच में या जल्दबाजी में बहुत से अपने पैसे गंवा बैठते हैं। तो हम जनता को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि आप पहली बात अपना जो अकाउंट होता है वो किसी को भी यूज़ करने के लिए ना दें। कई सारे ठग ऐसा कर रहे हैं कि उनका अकाउंट किराए पे ले लेते हैं, उसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों की ठगी करते हैं और जो उनका अकाउंट होता है वो बेचारे अनजाने में 2-3 हज़ार रुपये महीने के लालच में अपना अकाउंट यूज़ करने दे देते हैं। ऐसा ना करें। दूसरा, कभी भी आप इंटरनेट का उपयोग करें, ज़रूर करिए, लेकिन उसमें सावधानियाँ अत्यधिक बरतने की आवश्यकता है। कोई आपको अचानक से प्रलोभन दे कि रातों रात आपको अमीर बना देगा, रातों रात आपको फ्री में सारे कार्य कर देगा, वो ना करें। यही सब जनता को अवेयर होने की आवश्यकता है। तीसरा, ऐसे बहुत से अपराध हैं जिसमें हमने ये पाया है कि वेस्ट बंगाल, झारखंड के बहुत से अपराधी हैं जिसमें हमने सैकड़ों की संख्या में है और हम सभी ने मिलकर वहाँ एक कार्य योजना तैयार की है। वहाँ के अधिकारियों के साथ मिलकर हम बहुत जल्दी ही धरपकड़ की कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ तक की बात है, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कार्य योजना तैयार की गई है, विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। जनता को राहत देने के लिए हर एक थाने में आने वाले समय में एक साइबर डेस्क होगा। कोई भी जनता जाकर अपने थाने में रिपोर्ट करेगी, वहाँ पे उनकी सुनवाई हो पाएगी। हमने पिछले कुछ हफ्तों में क्रैक किया है वो अभी बताया जा रहा है और इसका जो विस्तृत प्रेस नोट है आपको सबको एक एक कॉपी दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहला एक जो केस है ये MP ऑनलाइन जो वेबसाइट है उससे संबंधित है। जो आप सब जानते हो कि MP ऑनलाइन का जो वेबसाइट है बहुत सारे सेवाएं जो है नागरिकों को देते हैं। तो उसमें कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ थे, मतलब कि कुछ कमियां थी जिसकी वजह से 2 अपराध हमने रजिस्टर किए थे यहाँ पे। दोनों में फरियादी वो MP ऑनलाइन ही थे। करीब 30 लाख का धोखाधड़ी उनके साथ में हुआ था, दोनों अपराध में मिलके। तो जो अपराधी जो थे अपने ग्वालियर के रहने वाले थे। तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। टेक्निकल नॉलेज थे, एक उसमें से एक लड़का तो जो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। तो उसने कुछ कमियां निकाली जो वेबसाइट की कि बिना लॉगिन के ही या कुछ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ करके ही लॉगिन करके जो वैलेट थे उसके अंदर कियोस्क और डिफरेंट सरकारी संस्थाओं के वैलेट रहते हैं उसको रिचार्ज करा के या उसका पैसा को एक जगह के दूसरी जगह डाइवर्ट करा के उसने पैसे लिए हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी इसके अंदर है। हमने पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया है और उनकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझे और MP ऑनलाइन को
हमारी तरफ से हमने चिट्ठी भी लिखा है कि आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सब हटाए। बहुत सारे एडमिन पेजेस थे जहाँ पे वो रिचार्ज करते थे वैलेट को, उसको भी थोड़ा उनने असुरक्षित रखा था, वो भी उनको लिखित में हमने दिए है कि आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो है MP ऑनलाइन में होता है। पूरा डिटेल में आपको उसमें मिल जाएगा। दूसरा जो एक और मॉडस ऑपरेंडी जो आजकल दिख रहा है कि सरकारी विभागों के नाम पे नौकरी के जो एडवर्टाइजमेंट निकाल के मध्य प्रदेश की युवकों को उसमें टारगेट किया जा रहा है। इसमें भी 2 केसेस हमने अभी क्रैक किया, हाल ही में ही, पिछले हफ्ते ही हमने क्रैक किया है। एक जो था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम पर। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।